आपका प्रश्न है कि जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में कैसे जाता है। जाता तो है, उसी के आधार पर आज हम लोग इस शरीर में आए हैं, लेकिन कैसे जाता है? नियमानुसार जाता है। जीव के अपने कर्मों के नियम हैं और वो नियम को कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। नियम है, जैसा किया है वैसा वो इस शरीर के बाद दूसरे शरीर में जाएगा। इस शरीर का प्रारब्ध है। इस शरीर में यह जीव आया है। कैसे आया है? हम लोग शरीर आज प्राप्त किए हैं, विचार करें यहाँ कैसे आए हैं, कुछ नहीं पता है। कर्मों के नियमानुसार यहाँ आ गए हैं। तो ये शरीर का एक समय है। आजकल में यह शरीर का समय समाप्त हो जाएगा, इसे प्रारब्ध कहते हैं। और जैसे ही समाप्त होगा, शरीर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीव तो समाप्त नहीं हो जाएगा। जीव रहेगा, और जीव जब रहेगा तो पूर्ण रूप से निष्काम दशा को तो अभी पाया नहीं, पूर्ण स्वरूप स्थिति तो हुई नहीं, तो फिर वो देह को धर लेगा। क्योंकि जब तक पूर्ण बोध, पूर्ण निष्काम स्थिति नहीं होगी, तब तक संसार की आसक्ति, संसार का मोह, यहाँ का लगाव, प्राणी पदार्थों के प्रति राग अथवा द्वेष बना हुआ है। और राग तथा द्वेष है तो इसका मतलब है संसार से संबंध हमारा बना हुआ है। संसार के बीज हमारे चित्त में जमे हैं, बने हैं, और वो बीज हैं तो पुनः वो उगेंगे। और उगेंगे कहाँ? किसी भूमि पर ही तो कोई बीज उगेगा। और जीव के लिए उसको फल भोग देने के लिए उन बीजों का शरीर में आना निश्चित है। जैसे पूर्व के किए हुए कर्मों के फल भोगों को भोगने के लिए आज इस शरीर में हम आए हैं। पूर्व के भी बहुत सारे कर्मों के फल भोगों को भोग रहे हैं, और वर्तमान में भी नाना राग द्वेष जनित ऊंच नीच कर्म करके इनके भी कर्मों को भोग रहे हैं, पा रहे हैं, सुख दुख के रूप में, शांति अशांति के रूप में, और अनेक प्रकार की इसमें परिस्थितियां आती हैं। तो हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि अमुक जो सुख या दुख आ रहा है ये पूर्व का है या अमुक सुख दुख जो है ये अभी का है। हाँ, इससे जाना जा सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो निश्चित है कि पूर्व के ही हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जन्मा और जन्मते ही धन पाया, घर पाया, और इतना विशाल सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य पा गया, तो आज तो वो कमाया नहीं है, आज तो वो कुछ मेहनत किया नहीं है, किसी ढंग से आज उपार्जित तो किया नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पूर्व का है। इसी प्रकार गरीबी पाया, शारीरिक रोग पाया, बचपन से ही अभी जन्म हुआ है बच्चे का, और ये सब अभाव से परेशान हो गया, रोगों से परेशान हो गया। आज इस जन्म में कोई पाप तो किया नहीं, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये पूर्व के जीव के कर्मों का फल है। और जीवन भर काफ़ी चीज़ों से संपन्न बना रहता है, तो पूर्व का होते हुए भी आज उसने उसकी सुरक्षा भी किया और उधर मेहनत किया, तो धन बना। लेकिन धन होते हुए अगर उसने धर्म की कमाई नहीं किया, परमार्थ की कमाई नहीं किया, तो धन रहेगा। क्योंकि धन के लिए पूर्व के प्रारब्ध हमारे थे, और आज उसकी तरफ हमने खूब मेहनत भी किया, लेकिन शांति, सद्गुण, सदाचार
और जीवन को शुद्ध बनाने के लिए मेहनत नहीं किए तो वो नहीं रहेगा। जिधर जिधर ये बहुत दिशाएं हैं, जिधर जिधर जीव के पुरुषार्थ होते हैं उधर उधर उसकी सफलता होती है। और एक साथ कई चीजें होते हैं, धन बढ़ता जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसको शांति सुख भी बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ उसके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो पूर्व के अथवा वर्तमान के मेहनत और उधर की तरफ परिश्रम करने से धन तो बढ़ जाएगा, लेकिन अब साधना, संयम, सदाचार, सद्गुणों को अपनाया नहीं, अब इसी जीवन में धन होते हुए भी वो दुखी भी खूब रहेगा, चिंतित भी खूब रहेगा, भयभीत भी खूब रहेगा और धन नष्ट होता रहेगा उसी में। और जब और खोटे कर्म बढ़ते गए अथवा आज उसमें पवित्रता न लाए तो धन भी बीच में नष्ट हो जाता है। और धन नष्ट हो गया लेकिन कुछ अच्छे संस्कारों का उदय हुआ, वर्तमान में कुछ पुरुषार्थ किए अच्छे, तो इधर मन की दशा भी बदलने लगती है, दोष दुर्गुणों से दूर होने लगा, खान पान पवित्र करने लगा, दुर्व्यसनों को छोड़ने लगा, स्वभाव में पवित्रता, सदाचार, विनम्रता लाने लगा। अब देखिए मन की दशा सुधरने भी लगी। धन भले ना बढ़े अब इस समय, लेकिन मन की दशा ठीक होने लगी और धीरे धीरे अपने जीवन पर ध्यान दिया तो धन भी गुजर बसर के लिए होता रहा और काम भर का होता रहा, ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जीव तो अपने कर्मों का फल पाता है और आज पा रहा है, लेकिन अब कैसे दूसरी देह में चला जाता है नियमानुसार। गुरुजन बताते हैं, सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने एक जगह लिखा है कि जैसे आज का प्रारब्ध समाप्त होने का समय आया, आज जैसे कि अब किसी भी ढंग से कभी भी समाप्त हो सकता है। बुढ़ापे में एक शरीर के पक जाने के बाद समाप्त तो होता ही है, रोगी होकर के होता ही है और बीच में भी हो जाता है। कभी भी किसी भी समय प्रारब्ध यात्राएं समाप्त हो सकती है, शरीर का समय समाप्त हो सकता है और वो हम नहीं जानते हैं। हम चेतन मन से, बुद्धि से इसको नहीं जान सकते हैं, लेकिन जीव के अपने वो संस्कार हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही इस देह का निर्माण हुआ है। तभी तो कोई गर्भ में ही मर गया, तो कोई जन्म लेने के बाद मर गया, कोई 4-6 दिन 10 दिन बिताने के बाद खत्म हुआ, तो कोई 10-20 साल बाद, कोई 40-50 साल बुढ़ापे में जर्जर हो करके, तो किसी ना किसी ढंग से किसी भी उम्र में जीव जाता है। और जब जाने का समय आता है तब जीव के अपने नियम है कर्मों के, प्रारब्ध। जैसे ही समाप्त होने का समय आएगा उसी समय चित्त में एक निर्णय होता है, वो अचेतन मन से होता है, बाहर से हम बुद्धि वृत्ति से उसको नहीं सोचते हैं। चित्त एक निर्णय देता है जीव के लिए कि इस समय अब ये शरीर इधर से छूटने का। तो जैसे ही यहाँ शरीर छूटा, प्रारब्ध समाप्त हुई और जीव के साथ सूक्ष्म शरीर जाता ही है, आज भी है, और ये स्थूल शरीर छूट जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसे कर्म वासना कहते हैं वो रहेगा। और जैसे ही यहाँ से छूटा तो यहाँ छूटने के पहले ही निर्धारण हो गया उसके पूर्व के संचित में जमा हुए कर्मों के अनुसार अथवा वर्तमान में वेग जनित जो ज़्यादा प्रभावित कर्म हैं, ये दो आधार से, या तो पूर्व के प्रबल संस्कार जो तैयार हैं वे सामने आ जाएंगे, या वर्तमान में जो प्रबल कर्म संस्कार हैं, चाहे वो साधनामयी हो, भक्तिमयी हो, या राग द्वेष मोह अथवा दुष्कर्म जनित हों, उन कर्मों के संस्कार बस उसी समय, जैसे ही शरीर छूटने का समय आएगा, उस चित्त वृत्ति में, अचेतन मन में वो जीव के साथ वो आगे बढ़ करके आ जाएंगे। और इधर शरीर छूटा और जीव फिर दूसरे शरीर के निर्माण के लिए पुनः उस नर मादा में जाएगा।
और पुनः देह की रचना शुरू हो जाएगी। तो ये कर्मों के अनुसार जैसा इसके कर्म हैं, जैसे इसके संस्कार हैं, उस हिसाब से होगा। अब कैसे होगा, कहाँ जाएगा, पहले से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म है, ये बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। कोई बीज है, बीज जमीन में पड़ा और उसको वातावरण मिल जाएगा, मिलेगा जब, तो धूप, ठंडी, गर्मी, नमी, पानी, मिट्टी आदि का संपर्क हुआ और बीज में अब अंकुर आना शुरू हो गए। जिस चीज का बीज है वैसे ही पत्ते, वैसे ही उसकी डालियाँ, वैसे ही उसकी कद, ऊंचाई, वैसे ही बढ़ना, फलना और फूलना, वो सब शुरू हो गया। कहाँ से आ गया, किसने उसको बताया, कहाँ से वो पौधा सीखा? उसके नियम के अनुसार हो गया, प्रकृति ने उसको सहयोग दिया। अब बीज अपने पूर्व के संस्कारानुसार, वहां संस्कार नहीं कहेंगे, मतलब एक शक्ति है, हर चीज में बीजी शक्ति होती है। तो इसी तरह जीव के भी अपने कर्मों की शक्ति है। वर्तमान में भी उस शक्ति को देख सकते हैं कि जिन कर्मों का प्रभाव होता है वर्तमान में, जैसा हम किए हैं, उन कर्मों का प्रभाव वर्तमान में चित्त पर आ जाता है, प्रसन्नता के रूप में, पश्चाताप के रूप में, सुख के रूप में, और निश्चिंतता, निर्भयता के रूप में, दुख के रूप में, चिंता के रूप में, भय के रूप में वो आ जाता है। कहां से आ गया? आखिर सब कुछ तो वही है वातावरण। एक ही वातावरण में 10 लोग हैं और 10 के अलग अलग कर्म हैं, सोच है, वाणी है, विचार है, और 10 को अलग अलग फीलिंग होगी। एक उसी में कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा कर लिया है, कुछ ऐसा सोच लिया है, याद कर लिया है, उसके कारण अब उसके चित्त में अशांति आ जाएगी, असंतोष आ जाएगा, भय, उदासी, चिंता आ जाएगी। और एक बढ़िया सोचा है, बढ़िया किया है, बढ़िया बोला है, और ज्यादा कुछ बढ़िया किया है तो एकदम प्रफुल्लित रहेगा, पुलकित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और साधारण रहन सहन, खान पान और जगहों में रह करके भी वो खुश रहेगा। इस प्रकार से ये कर्मों के संस्कार होते हैं, और कर्मों के संस्कारों को जीव से अलग नहीं किया जा सकता। हजारों जन्म बीतने के बाद भी जीव के साथ उसके कर्म लगे ही रहते हैं, और जब उसका समय आएगा फल भोग उदय होने का, वो सामने आ जाएंगे। तब आप कह सकते हैं कि साहब, जब उन कर्मों का समय आएगा और फल भोग के लिए, तो फिर वो फल भोग देंगे ही, क्योंकि पूर्व में बहुत सारे खोटे कर्म जीव किए हुए हैं। हर जीव जो आज जीवन मुक्ति की रहनी में जीता है, वह भी कभी चोरी, हिंसा, दोष, दुर्गुण, पापाचार, दुराचार वह भी किया है। आज उसने अपने कर्मों को पवित्र बनाया और कुछ पवित्र कर्मों के संस्कार उदय हुए और आज उसका बढ़िया जीवन है। लेकिन पहले 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म पहले उसने तो कभी ना कभी कुछ गलत किया ही था, बहुत किया था। हर जीव ने गलती किया है, चाहे जितना आज वो मुक्त दशा में हो। तो फिर जब वो गलत किया, वो संस्कार उसके पास संचित रूप में जमे हैं, क्योंकि अभी वो फल भोग में नहीं आए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। तो आज जीवन मुक्ति की रहनी होते हुए भी फिर वो संस्कारों का उदय आ जाएगा, तो फिर हमें इसका मतलब जन्म लेकर के फिर दुख भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा क्या? ये प्रश्न आता है कि जब पूर्व के कर्मों के संस्कार आएंगे और फिर वो क्या फल भोग देंगे, और देंगे तो फिर क्या हम बंधनों में रहेंगे ऐसे? देखिए, सारे कर्म वर्तमान के राग के आधार पर फल भोग देने के लिए हमारे सामने, जीव के सामने आते हैं।
मनुष्य शरीर में वर्तमान में जहाँ जहाँ राग है, आसक्ति है और वो बना हुआ है लगाव, और वहाँ मन जुड़ा हुआ है, ये कहेंगे कि वर्तमान का पुरुषार्थ। अब वो राग जनित पुरुषार्थ है कि वैराग जनित पुरुषार्थ है, जैसा वर्तमान का पुरुषार्थ है उसी आधार पर पूर्व के कर्म फल भोग देने में सक्षम होते हैं। आज मानव जीवन में राग पूर्वक है, वो तो राग पूर्वक सदा रहे ही, आज भी हैं अगर, तो फिर पूर्व के संचित कर्मों को फल भोग देने का क्रम चलता रहेगा। वो अपने ढंग से जिन कर्मों की प्रबलता होगी वो सामने आएंगे और वैसे फल भोग देते रहेंगे, आज इसी जीवन में भी और इस जीवन के समाप्त होने के बाद दूसरे जन्म के निर्माण में और वहाँ सुख दुख भोग के लिए वो फल भोग देते रहेंगे। लेकिन आज कोई साधन भजन किया, अपने मन को पूर्ण अनासक्त बना लिया, पूरी तरह से मोह का त्याग कर दिया है, सारे राग को ध्वंस कर दिया है, एक तरफ संसार की आसक्ति राग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, मोह को नष्ट कर दिया, कहीं चिपकाहट नहीं, और दूसरी तरफ स्वरूप का पूर्ण अनुराग, स्वरूप में पूर्ण निष्ठा श्रद्धा और उसी भावाकार वृत्ति में रहता है, उसी का अभ्यास करता है, उसी की लालसा है कि अब संसार को छोड़कर स्वरूप में रहूं। सदगुरु विशाल देव ने उसके लिए कहा है, जगत तजी मनुआ जाहु घरे, और इसी का पूर्ण अभ्यास हो गया प्रबल, उसी में आस्था है कि संसार जैसे संसार है कि विजाति है, पराया है, मुझसे दूर है, जड़ है, और चेतन मेरे स्वरूप से संसार का कोई संबंध नहीं है, उसको आज हमने अपने ज्ञान वृत्ति से अभ्यास द्वारा उसी दशा में हम अपने आप को ठहरा लिया कि ये संसार है, ये मेरा नहीं है, तो उसमें फिर मैंपन मेरापन क्यों लाऊं? ये बुद्धि मेरा नहीं होते हुए भी जब हम मन से उसको अपना मानते हैं तो यही हो जाता है राग। और इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से कहेंगे तो यही है बहुत बड़ा अत्याचार। आध्यात्मिक दृष्टि से जो चीजें मेरी नहीं हैं उनको अपना मानना अत्याचार है कि नहीं? जैसे किसी की जमीन, किसी का घर और किसी के बाल बच्चे बहू बेटी अपनी नहीं है, उनको अपना मानना और अपने जैसा उनसे व्यवहार करना, ये अत्याचार है और इसको समाज दंड देता है। मन में भी उसकी पीड़ा होती है लेकिन समाज भी दंड देता है, सब इसको जानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से समाज उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ज़्यादा। मान लो हमने हमारी ज़मीन है, उसको हमने रजिस्ट्री भी करा लिया है, हमारा है भी, वहाँ रह रहे हैं, तो रजिस्ट्री जरूर करा लिए हैं, लेकिन किस नाम से रजिस्ट्री है? शरीर के नाम से। और ये शरीर कितने दिन का है? थोड़े दिन का है, तो रजिस्ट्री भी तो थोड़े दिन की हो गई। लेकिन हम मानते हैं मेरा है, और अपना मान करके एक व्यवहार के लिए मानना है वो तो ठीक है, लेकिन एक उसी में दृढ़ता बना लिए हैं, राग बना लिए हैं और उसी के लिए अब नाजायज कुछ करने को तैयार हो गए हैं और रात दिन मेरा मेरा सोच रहे हैं और स्वरूप को भूले हैं, तो ये हो गया अत्याचार। क्योंकि मेरा नहीं है, थोड़े दिन का मेरा है, उतने माने। तो ये मानना विवेक पूर्वक। जैसे बस में हम बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो सीट का रिजर्वेशन करा लिए, तो कितने दिन का है? थोड़े समय के लिए, 2-4 घंटे, 10 घंटे, 20-25 घंटे की यात्रा है, तो उतने समय के लिए हमारी सीट है, तो उसको हम अपना मानते, उसमें बैठते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हटा भी नहीं सकता। लेकिन अब कहें कि नहीं, हमने रिजर्वेशन कराया है, वो हमारी है, उसी में बैठे रहें और छोड़े ना, तो समय लिमिट के बाद फिर अपराध माना जाएगा, हम खदेड़ दिए जाएंगे। अब मोह बनाए रखेंगे तो फिर अब उसमें से हटने के कारण हमको दुख होगा। तो ऐसे दुख शुरू होता है। ऐसे संसार की चीजें
थोड़ा सा माने, व्यवहार के लिए हैं। ये शरीर भी तो व्यवहार के लिए है, एक प्रारब्ध द्वारा, हमारे पूर्व कर्मों द्वारा थोड़े समय के लिए मिला है। ऐसे न जाने कितने शरीर छोड़ दिए गए, आज वाला भी छूट जाएगा। और जैसे पूर्व के शरीर आज नहीं है, अब उनके सुख दुख आज नहीं है, आज वाला भी छूट जाएगा। उनकी उपलब्धियां, पूर्व के शरीरों की उपलब्धियां, उनके हानि लाभ, उनके प्रियजन और वे सारी चीजें छूट गई, आज नहीं है। लेकिन आज वाले भी छूट जाएंगे इसी तरह से। जब आज वाले भी छूट जाएंगे तो इनमें मोह बनाना, आसक्ति बनाना और उसी में चिपकाहट बनाए रखना और रात दिन वही जपना, अपने स्वरूप को ना सोचना, अब यही तो भवबंधन है, यही तो दुख का कारण है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से यही अपराध करना है। अपने शरीर को अपना मानकर जब ज्यादा हम इसी से राग करेंगे, तब वर्तमान में तो दुख होगा। जैसे ही अपना माने, मोह किए, राग किए, तो शरीर के नष्ट होने का भय शुरू हो जाएगा। और फिर मोह करने से देह बुद्धि उत्पन्न होगी, और देह बुद्धि उत्पन्न होने से फिर भोग बुद्धि आएगी। इंद्रिय, मैं शरीर हूं ऐसा माने, शरीर मेरा है ऐसा माने, तो अब शरीर को मैं भोगों से तैयार करूं, भोग दूं, और फिर इंद्रियों के भोग की तरफ आकर्षण जमेगा, आसक्ति बनेगी। और फिर इस आसक्ति से अनेक कर्म करेंगे राग जनित, और भोग अपनाएंगे, खोजेंगे, दौड़ेंगे, उसके लिए जायज नाजायज अनेक कर्म करेंगे। अब देखो, जैसे देह को अपना माने, चीजों को अपना माने, लोगों को अपना माने, अब वहां पर शुरू हो गया कर्म। यही बंधनदायी कर्म है। अपना मानने के बाद देखिए, यहां पर ध्यान देना चाहिए कि अपना मानना भी पड़ेगा, लेकिन नहीं भी मानना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब की उस बात को याद करें, है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हा नाही के बीच में साहेब रहा समाए। है कहें तो है नहीं। इन चीजों को, ये जो चीजें हैं दिख रही हैं, ये है कहो तो है नहीं, कहाँ है, छूट रही हैं, रात दिन छूट रही हैं। पहले वाले लोगों की छूट गए कि नहीं? आज ही हमारे इस जीवन में देख लें, कितनी चीजें, कितने लोग, कितनी परिस्थितियां, कितने सुख दुख, कितने ऐश्वर्य आए और छूट गए, कहाँ हैं? और नहीं कहा ना जाए, नहीं भी तो नहीं कहते बनता। आज जो सुख दुख मिल रहा है उसको कैसे नजरअंदाज किया जाए? अब देखो, भूख लगेगी, अभी खाने की जरूरत होगी, तो कोई कहे कि नहीं साहब आप तो कह रहे थे कुछ नहीं है, अब भोजन नहीं बना है, तो परेशानी होगी, भोजन की जरूरत है। ठंडी लगे, गर्मी लगे, ये है, इसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ठंडी की व्यवस्था करना पड़ेगा, गर्मी की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वर्तमान समय का, वर्तमान शरीर के सुख दुख हैं, लेकिन इसको दृढ़ मान करके सदा के लिए हम माने कि ये हैं और इसको छूटने ना पावे और इसको हम बनाए रखें, तो ये भी ठीक नहीं, छूटेगा। तो है और नहीं के बीच में रहें, व्यवहार को व्यवहार की तरह समझ करके बस यही माने कि थोड़े समय के लिए है, थोड़े दिन के लिए है। और जब थोड़े समय के लिए मानेंगे तो उसका व्यवहार करेंगे, मोह नहीं, उसके साथ हम आसक्ति नहीं बनाएंगे। कोई मेहमान आया है, उसका व्यवहार कर लें, थोड़े समय के लिए आया है, खिला पिला दें, स्वागत कर दें और चले गए। मोह बनाएंगे तो चले जाने पर रोएंगे, द्वेष बनाएंगे तो उनके रहने पर विवाद होगा, और चले जाने पर फिर लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ। ये राग और द्वेष, राग द्वेष यमजाल है, तेहि बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि राग और द्वेष ही महाबंधन है। जीव के पास बंधन और कुछ नहीं है, बस राग और द्वेष के अंदर ही उसके सारे बंधन निहित हैं।
जिसने राग और द्वेष को पूरी तरह से छोड़ दिया है, उसके जीवन से सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। इसलिए राग और द्वेष को पहचानना है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, सुखानुसयी रागः दुखानुसयी द्वेषः। राग और द्वेष बनते कैसे हैं? सुख के आधार पर और दुख के आधार पर। जिन जिन प्राणी पदार्थों में, जिन जिन उपलब्धियों में, जिन जिन चीजों में राग सुख का अनुभव हुआ, सुख लगा, प्रियता हुई और हम उसमें चिपकने लगे, जुड़ने लगे, और असावधानी में, अज्ञान अविवेक अवस्था में जब हम अपने आप को स्वरूप की भूल दृष्टि में, फिर प्रियता में राग होने लगता है। देखिए, स्वरूप का स्मरण, स्वरूप का बोध भव बंधनों को मिटाने के लिए बहुत आवश्यक है। बिना स्वरूप ज्ञान के, बिना स्वरूप बोध हुए कोई व्यक्ति अपने मन के और अपने भव बंधन को मिटा ही नहीं सकता है। और स्वरूप बोध, स्वरूप स्मरण सारे पाप को नाश करने का प्रबल आधार है। तो स्वरूप की भूल से प्राणी पदार्थों में प्रियता बनाए। अब प्राणी पदार्थों को छोड़ा भी नहीं जा सकता है। प्राणी पदार्थ रहेंगे सदैव हमारे साथ जब तक शरीर है। अरे ये शरीर एक पदार्थ है और इसकी जरूरतें नाना प्रकार की हैं। खान पान, रहन सहन, आना जाना और देखना, सुनना, पाना, ये सब पदार्थ के संबंध से ही तो होगा, प्राणियों के संबंध से ही तो होगा। और जब तक शरीर है, प्राणियों का, पदार्थों का संबंध होता रहेगा। और संबंध होता रहेगा तो उसमें प्रियता और अप्रियता आएगी। अच्छा लगेगा कुछ और कुछ बुरा भी लगेगा। अब अच्छा लगने का मतलब यह नहीं है कि उसमें राग हम बनाने लग जाएं, लेकिन जब स्वरूप की भूल रहेगी, अपने निरालेपन को याद नहीं रखेंगे, तो जहां जहां अच्छा लगेगा इन प्राणी पदार्थों में, वहां प्रियता होगी, और प्रियता हुई तो राग हुआ, और राग हुआ तो बंधन हुआ, और जीव अब उसी में फंसने लगेगा। देख लो, जहां जहां थोड़ी थोड़ी चीजों में, किसी से मिले, पहले कोई परिचय नहीं था, मिले, अब उसने मीठी मीठी बातें किया, कुछ स्वागत किया और कुछ चीजें भी दे दिया, और अपने हाव भाव से हमें आकर्षित कर लिया। अब हम आकर्षित हो गए, उसको अब अच्छा मानने लगे, उसकी वाणी में, उसके विचार में, उसके रूप रंग में और उसके हाव भाव में हम अब जुड़ने लग गए। धीरे 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 जुड़ने लगे, और जुड़ते जुड़ते सावधान न रहे तो अब मन चिपकने लगा। अब वो छूट रहा है, तब उसकी खटक शुरू होती है। छूट रहा है, बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था, बड़ा मीठा बोलता था, फिर वो मिले, फिर वो आवे, ऐसे ये देखो धीरे से राग अपनी जगह बनाने लग गया। ऐसे चीजें मिली, खाने को, पीने को, देखने को, सुनने को। पहले उसके जब हम उपयोग नहीं किए थे, उससे नहीं जुड़े थे, उस मिठाई से, उस खाद्य पदार्थ से, उस परिस्थिति से, उन व्यक्तियों से, तो कोई राग नहीं था, कोई उससे हमारे चित्त में सुख और दुख नहीं उत्पन्न हो रहा था। लेकिन वो मिले, अब उसके द्वारा हमें कुछ प्रियता का बोध हुआ, अच्छा लगने लगा, तो अब उससे जुड़ने लगे। जुड़ करके अब वहाँ चित्त हमारा अब पकड़ बनाने लग गया। अब वो व्यक्ति छूट गया, वस्तु छूट गई, परिस्थिति समाप्त हो गई, तो भी मन ने अंदर से, चित्तवृत्ति ने हमारी कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया। घटना समाप्त, चीज समाप्त, व्यक्ति गया, लेकिन अब भी क्यों हम उससे जुड़े हुए हैं। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी, खाने का स्वाद भी, पाने का स्वाद भी आंखों के सामने से, इंद्रियों के सामने से समाप्त हो गया, चीजें भी समाप्त हो गई, व्यक्ति भी चला गया, लेकिन फिर भी हम अभी उससे जुड़े हैं। किस आधार से जुड़े हैं? मन के आधार से। मन ने वहां पर जुड़ाव बना लिया, राग बना लिया,
प्रीता माना था, प्रीता के कारण आसक्ति बनी और राग होगा और बस जुड़ गए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद भी जब याद करते हैं उसको तो मन हमारा खींचता रहता है और मन उसी में चिपका रहता है। यही बंधन है, यही जीव की विवशता है। इसी विवशता को मिटाना साधना है। यही हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है और जीव परतंत्र बना रहता है। बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, अलेख बंधन है। अदीन्हा दर्पण हस्त में चश्मे बिना क्या देख। दर्पण तो है मानव जीवन का बढ़िया सा दर्पण, अब बुद्धि विचार है, लेकिन विवेक बुद्धि विचार रूपी दर्पण के बिना कैसे हम देख सकेंगे कि हमारे पास बंधन है। बस कहीं भी बिना आंख का व्यक्ति जैसे कहीं भी भरभरा के गिर पड़ता है काटे खाई गड्ढा में, वैसे ही बिना विवेक रूपी दर्पण पाए वो अपने चेहरा को कैसे देखेगा कि मैं बंधन में हूं कि या निर्बंधता में हूं। इसीलिए विवेक, और विवेक रूपी दर्पण किसी के पास है तो फिर वो सदैव हर चीज को सावधानी से ग्रहण करेगा। तो राग सुखानुसयी रागः दुखानुसयी द्वेषः। और जहां जहां दुख प्रतीत हुआ, किसी से हानि कुछ लगी और किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारी चीजें ले लिया, किसी ने हमें मीठा नहीं बोला, अब वहां पर थोड़ी सी जगह बनने लगी, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये मुझे दुख दे रहा है और ये मेरी सुविधाएं छीन रहा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए खतरा उत्पन्न करेगा। अब उससे अपनी सुरक्षा के लिए, सावधानी के लिए, उलझन रहित होने के लिए उससे बच जाएं, दूर हो जाएं, ये अच्छा है, क्योंकि ये भी करना पड़ेगा। जहां जहां शरीर के लिए, मन के लिए कल्याणकारी तत्व हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, और जहां जहां हानिकारक तत्व हैं, प्राणी पदार्थ परिस्थितियां, उनसे दूर होना पड़ेगा। लेकिन अब जुड़ने के नाम पर अच्छी चीज व्यक्ति वस्तुओं से हम आसक्ति बनाने नहीं, यही चाहिए, यही मिलना है, यही मेरे लिए जरूरी है, कैसे भी मिले, जैसे भी मिले मैं लेके रहूंगा। अब राग हुआ तब पाप करेंगे और दुख होगा। और जब जिन चीजों से हानि हो रही है, जिन प्राणी पदार्थों से हमें दुख हो रहा है, थोड़ा अप्रियता है, अब उसको मिटाने के लिए नहीं, ये मेरे लिए दुखदाई है, इसको मैं मिटा के रहूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत बुरा है। अब उसी के लिए द्वेष संबंधी बहुत सोचने लग गए, रात दिन उसी को बुरा बनाने में, बुरा सिद्ध करने में, उसको नष्ट करने के लिए रात दिन यही सोच रहे हैं। अब ये द्वेष शुरू हो गया। चीज अच्छी और बुरी मिलेगी, लोग मिलेंगे, लेकिन उसमें ना चिपकें और ना उससे नफरत करें, ना राग करें और ना घृणा करें। नफरत, ये राग और द्वेष दोनों जीव, दोनों से हम जुड़ते हैं। अगर इनसे हमें दूर होना है, अपने आप में स्वतंत्र रहना है, तो राग और द्वेष दोनों को मिटाना पड़ेगा। और इस प्रकार से यही दोनों बंधन है जीव के, और ये दोनों जीव के साथ लग करके खूब कमाई होती है सकाम कर्मों की। और सकाम कर्म बंधन रूप में इस 2 तरीके से, 2 धाराओं से जीव से जुड़ते हैं, और जीव खूब इस कर्मों की कमाई करके अब मानव जीवन में भारी लादी लाद लेता है। मानव जीवन को क्या कहा गया है? भोग भूमिका कि कर्म भूमिका? कर्म भूमिका है। पूर्व में प्रारब्ध से जो मिले हुए सुख दुख हैं, उन भोगों को भोगता है, लेकिन प्रधानता है यहाँ कर्म की, कर्म करने की। उन पूर्व के कर्मों को भोगते हुए भी वो नया कर्म बहुत बना सकता है। ये इसके पास इतना बड़ा सुंदर सुयोग सुअवसर मिला हुआ है, ये बना सकता है। अब बनाने के नाम पर अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। जब वे बोध विचार नहीं है, प्राणी पदार्थों से जुड़े, राग और द्वेष बंधन में रहे, तो फिर बुरा खूब बनाने लगा, बहुत बंधन बना लिया। हिंसा, हत्या, लूट, फूंक, मार काट और दोष दुर्गुण, विषय वासनाएं, मेरा तेरा,
करके खूब बना लिया। बना सकता है, बनाने की एक कर्म भूमिका है ना। तो कर्म करने के लिए यहाँ पर इस शरीर को प्रकृति ने ऐसा कुछ सिस्टम दिया है इसमें कि ये मनुष्य बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसी आधार पर ये सुखी हो सकता है, अपने अच्छे कर्मों को भी बना सकता है। अब यहीं पर एक बुरा बना सकता है, तो बुरा बना करके आज जो कहा जाता है ना 84 लाख योनियां, 84 है कि 85 है कि 83 है, ये हम नहीं कह सकते, गणना नहीं है। लेकिन हाँ, अगणित योनियां तो हैं। 4 खानियां हैं, मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज। और इन 4 खानियों में कितने प्रकार के प्राणी हैं। हम तो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 84 लाख क्या ज्यादा हो सकती है। मान लो चलो जितना भी हो, थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, लेकिन है बहुत। और इन समस्त खानियों को क्या कहा गया है? भोग भूमिका। अब वो भोग भोगने के लिए कहां से सामग्री पाएंगे? वो नया कर्म तो बना नहीं सकते हैं, तो कहां से सामग्री पाए हैं भोगों को भोगने के लिए, अनेक खानियों में जन्मने के लिए, दुख सुख पाने के लिए, और वहां पर अनेक प्रकार की व्यवस्था झेलने के लिए कहां से पाए वो सामग्री? मानव जीवन से। अब मानव जीवन कैसे तैयार हुआ? क्योंकि यह कर्म भूमिका है। तो कर्म भूमिका में इसने बुरा किया, अब बुरा किया तो खूब कमाई कर लिया। अब बुराई की कमाई हो गई, अब बुराई की कमाई हो जाने से अब अनेक खानियों में जाकर के इस जीवन में जो कुछ है वो तो कुछ पा रहा है, और प्रारब्ध वाला पाया है वो भोग रहा है सुख दुख, सुख के रूप में, दुख के रूप में भी। आज बहुत पाप करने के बाद भी वो सुखी है किसी ढंग से। अब ढंग का मतलब चित्त वृत्ति से निश्चिंत है, ये बात नहीं है। वर्तमान में अगर बुरा कर रहा है तो चित्त से प्रसन्न नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान में बुरा करते हुए भी वो धन धान्य से, जीवन निर्वाह से और प्राणी पदार्थों से सुखी हो सकता है। इसीलिए लोगों को भ्रम होता है कि हम देखते हैं साहब कि वो बहुत बुरा कर रहा है, बड़ा पाप कर रहा है, बड़ा हिंसा हत्या करता है, फिर भी धन रुपए पैसे घर जमीन मकान से, बाल बच्चों से काफी ठीक है, शरीर भी उसका स्वस्थ है। तो ऐसा लगता है कर्मों का फल नहीं मिलता क्या? क्योंकि ये पाप कर रहा है फिर भी सुखी है। मिलता है, इसलिए सुखी है। सुखी का मतलब बाहर से संपन्न है, सुखित नहीं है। चित्त वृत्ति वर्तमान में उसकी अप्रसन्न है, दुखी है, बेचैन है, अशांत है, पीड़ित है, जल रहा है, भयभीत है, चिंता में रात दिन वो झमाझार उसका दिल दिमाग हो रहा है, लेकिन बाहर से ठीक है। तो ये बाहर से ठीक इसलिए कि प्रारब्ध कर्मों का उदय है अभी, उन शुभ कर्मों का। और कई लोगों को देखा जाता है कि अच्छा जीवन जी रहे हैं, त्याग तपस्या का जीवन, संयम नियम का जीवन, दया धर्म का जीवन, भक्ति ज्ञान का जीवन है। अब फिर भी देखते हैं कि बाहर से उनके पास जीवन निर्वाह की चीजें नहीं इकट्ठी हो रही है, लोग भी आके परेशान कर जाते हैं, शरीर भी रोगी बना हुआ है, आए दिन कुछ ना कुछ पीड़ा बनी रहती है। तब भी लोगों को संदेह हो जाता है कि लगता है कि ये धर्म कर्म परमार्थ का कोई मतलब नहीं होता है, और देखो ये बड़े इतना बढ़िया इनका जीवन है और फिर भी रात दिन दुखी रहते हैं, तो क्या मतलब हुआ त्याग तपस्या करने का, असाधन भजन करने का? लेकिन नहीं, पूर्व के कर्मों का उदय है और उसके कारण से शरीर में और रहन सहन में, गुजर बसर में दिक्कतें हैं। लेकिन वो वर्तमान में अच्छा जीवन जी रहा है तो वो निर्भय रहेगा, प्रसन्न रहेगा, शांति रहेगी मन में, निर्वाह में दिक्कतें रहेगी, कोई बात नहीं, गुजारा कर लेगा वो। लेकिन वो पूर्व के कर्मों के फलभोग होने से बाहर से कठिनाइयां झेलता है, किंतु वर्तमान में अच्छा कर रहा है तो इसका चित्त फल दे रहा है, वर्तमान में निर्बंधता बन रही है, चित्त शुद्ध हो रहा है और शांति वर्तमान में है ही है। और इसी पुरुषार्थ के आधार पर दिनों दिन वो अपने चित्त को पूरी तरह से निष्काम, निर्मोह, अनासक्त बनाते जाएगा। तो इसी आधार से जब पूरा जीवन उसका पवित्र हो गया और स्वरूप बोध भी बना है, तो फिर वैराग्य उसके मन में है ही है, फिर वैराग की अग्नि धधक रही है, कहीं राग मोह आसक्ति नहीं है, और इस आधार से शरीर छूटेगा।
और सारे बीज तो ध्वंस हो गए निष्कामता के बल पर। ये मोह के बल पर, आसक्ति के बल पर ही पुनः दूसरे खानी में, दूसरे शरीर में जाने के लिए जीव विवश होता है। और वर्तमान में कोई राग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो संचित कर्मों का प्रबल आधार, प्रबल भंडार होते हुए भी जीव दूसरे शरीर में जाएगा कैसे? क्योंकि वर्तमान में है ही नहीं है उसके पास साधन। वैराग्य, अनासक्ति, त्याग के बल से पूरी तरह से अपने आप को निष्काम बना लिया। जिसको शराब पीने की इच्छा नहीं है तो शराब की दुकान में क्यों जाएगा? जिसको फल खाने की इच्छा नहीं है तो वो बगीचा में या बाजार में क्यों जाएगा? इच्छा है तो किसी ना किसी ढंग से वो जाएगा। पैसा नहीं है तो कमा लेगा, कोई से मांग लेगा, क्योंकि इच्छा प्रबल होती है, उद्देश्य प्रबल होता है। जिसका उद्देश्य है अब संसार में न जाने का, फिर न जन्म लेने का, तो उस उद्देश्य को पूर्ण करेगा। और पूर्ण करने के लिए यही है त्याग, वैराग, शक्ति, गुरु भक्ति और इंद्रियों की पवित्रता, मन की पवित्रता। और जिसको संसार के सुख भोग की इच्छा है तो फिर उसकी व्यवस्था करेगा, राग बनाएगा, आसक्ति बनाएगा, वो संस्कार रहेंगे और स्वरूप का विस्मरण अपने आप होगा ही। फिर संसार की धारा तो खुली है, अनादि से खुली है, आगे भी खुली रहेगी, ये कभी बंद नहीं हो सकती है। इसलिए जीव को गमनागमन के लिए राग ही आधार है, राग के आधार से जाता है। और जैसे ही इस शरीर के समाप्त होने का, इस प्रारब्ध के समाप्त होने का समय आता है, वैसे ही चित्त वृत्ति में, सूक्ष्म शरीर में एक निर्णय हो जाता है। पूर्व के जो अभी संचित में इकट्ठे कर्म संस्कार हैं, उन कर्मों में से अब फिर अगले शरीर के लिए प्रारब्ध का निर्धारण हो गया यहीं इस शरीर के छूटते वक्त। और ये क्षण भर में होता है, ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस खुला है और आकर के अब कोई गणित हिसाब लगाएगा। संचित में से जो प्रबल संस्कार हैं अभी फल भोग देने के लिए, वो इस शरीर के छूटते वक्त झट से वो खट से निकल आएंगे एक दूसरा प्रारब्ध अब तैयार करने के लिए। और इधर शरीर छूटा, ये समाप्त हुआ और अगले शरीर में जाने के लिए फिर इन संचित कर्मों में से उतना भाग निकल आया। कितनी उम्र, कितना सुख दुख और किस अवस्था में मरना है, ये इस संचित कर्मों में से हमारे बहुत सारे संचित कर्म जन्मों जन्मों के इकट्ठे हैं। और उन्हीं में से अब अगले शरीर में सुख दुख भोगने के लिए उतने दिन अवधि और हानि लाभ का एक प्रारब्ध तैयार हुआ। और फिर शरीर निर्माण के लिए जीव उन कर्म संस्कारों को लेकर के चल दिया और गया किसी नर्मदा के संबंध से। अब शरीर का निर्माण शुरू किया, अब शुरू हो गई उसकी व्यवस्था। वो प्रारब्ध है, जिस दिन से शरीर निर्माण शुरू हुआ उसी दिन से वो प्रारब्ध अब काम कर रहा है। वो प्रारब्ध थोड़े दिन के लिए है तो गर्भे में समाप्त हो जाएगा, और ज्यादा दिन के लिए है तो जन्म लेने के बाद, कुछ दिन के बाद जन्म होकर के शरीर काफी दिनों तक रहकर, प्रौढ़ होकर, बूढ़ा होकर के, फिर जैसा होगा जितने दिन का उतने दिन में शरीर छूटेगा। तो इस प्रकार से जीव अपने कर्मों के अनुसार ही दूसरे शरीरों में जाता है। इसलिए अब न जाने की इच्छा हो तो फिर पूरी तरह से अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को विवेक और वैराग्य की अग्नि में ध्वंस करो। पूर्ण निष्काम बनो। निष्काम का मतलब भोग की इच्छा समाप्त करें, कामना रहित बने। सदगुरु कबीर ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहाँ ही कबीर कामो नहीं जीवहि मरण न होए। अमृत वस्तु, जीव अपने आप में अमृत है। अमृत का अर्थ ही होता है जिसकी मृत्यु ना हो कभी। वह हमारा निज स्वरूप ही है, लेकिन हम तो उस अमर स्वरूप को भूलकर कामनाओं में ही बह रहे हैं। ये कामनाएं ही जीव को दूसरी देहों में जाने का हेतु है। अतः इन कामनाओं को मिटाकर अमर स्वरूप का अनुभव करें।
तो अपनी बातें यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु